नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 1,27,510 नए ताजा कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए, जो 54 दिनों में सबसे कम है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं। भाजपा नेता पूर्व पुलिस अधिकारी शंख विश्वास का निधन कोलकाता में हो गया। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत चंद्रचूड़ मोड़ पर तेल से लदी लॉरी के पलटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 1,27,510 नए ताजा कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए, जो 54 दिनों में सबसे कम है, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर गिरकर 6.62% हो गई है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 1.27 लाख नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। 2,795 मौतें, सक्रिय मामले 18.9 लाख हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अगले अपडेट तक कोविड के टीकों को मिलना प्रोटोकॉल नहीं है। एक ही टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों खुराक के लिए प्रसारित किए जाएंगे। टीकों के मिश्रण पर अंतर्राष्ट्रीय शोध चल रहा है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव की संभावना भी प्रशंसनीय है, लेकिन हानिकारक प्रतिक्रिया से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक अनसुलझा वैज्ञानिक प्रश्न है, विज्ञान इसे सुलझा लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, सक्रिय मामलों में 50% की कमी आई है। एक दिन में सक्रिय मामलों में 1.3 लाख की कमी आई है। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक सप्ताह से लगातार मामले घट रहे हैं। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों में कुल 1,27,000 मामले सामने आए हैं। 28 मई से देश में 2 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। देश में संक्रमण में कमी आई है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया था, जो कि कोविड-19 जटिलताओं के लिए सबसे अधिक संभावना है। उन्होंने 1 महीने पहले कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 11 गैर भाजपा सीएम को पत्र लिखकर केंद्र से कोविड के टीके मांगे। नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए इस स्थान का अनुसरण करें। Urgent requirements: TVS Hero Motor Corp Limited, Neemrana, Rajasthan, Hero Chowk. Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं। भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 26 पैसे बढ़कर 94.49 रुपए हो गई और डीजल की कीमतें 23 पैसे बढ़कर 85.38 रुपए प्रति लीटर हो गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मंगलवार 1 जून को 4 महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में 4 मई के बाद से 17वीं बार वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे की बढ़ोतरी 94.23 रुपए से बढ़ाकर 94.49 रुपए कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार डीजल की कीमत 23 पैसे बढ़ाकर 85.15 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 85.38 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया था और वित्तीय राजधानी में संशोधित कीमत 100.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 92.690 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल की दरें पहले ही 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। मूल्य वर्धित कर या वेट के कारण देश के सभी राज्यों में ईंधन की दरें अलग अलग हैं। नीचे 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें दी गई हैं। सिटी पेट्रोल डीजल दिल्ली 94.49, 85.38, मुंबई 100.72, 92.69, चेन्नई
95.99, 90.12, कोलकाता 94.50, 28.23। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। पारबेलिया कॉलियरी इंक्लाइन के पास सोदपुर एरिया प्रबंधन एरिया जेसीसी नेताओं के साथ सोमवार की रात हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 15 दिनों के अंदर मामले के निपटारे के समझौते पर जमीन के बदले नौकरी की मांग पर कॉलियरी इंक्लाइन के पास धरने पर बैठी मंगली मांडी सोमवार की रात करीब 9 बजे धरना समाप्त कर दिया। बैठक में प्रबंधन की ओर से सोदपुर एरिया के पीएम आईसी अग्निमय दास गुप्ता, पीएम देवाशीष मुखर्जी, पारबेलिया कॉलियरी के अभिकर्ता प्रबंधक आनंद प्रकाश, एरिया जेसीसी के टीयूसीसी के दामोदर सिंह, केएमसी के बोध नारायण सिंह, भामस के जयनाथ चौबे, केकेएसीसी के हरे राम सिंह, पंचायत सदस्य राधे श्याम साव, नितूरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, नितूरिया पुलिस सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार दुबेश्वरी खुली खदान के लिए दुबेश्वरी गांव की निवासी मंगली मांडी से ईसीएल ने वर्ष 2005 में जमीन लिया था। मंगली का आरोप है कि उसने 2 एकड़ 46 डेसीमेल जमीन कंपनी को दी है, पर कंपनी कम जमीन बताकर अब तक नौकरी नहीं दी। जमीन के बदले नौकरी की मांग पर कई बार भूख हड़ताल कर चुकी मंगली का कहना है कि अब उससे कहा जा रहा है कि उस समय जमीन के बदले नौकरी का कोई नियम ही नहीं था। इससे मंगली सोमवार को पुनः कॉलियरी इंक्लाइन के पास धरने पर बैठ गई, जिससे उत्पादन ठप हो गया। समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन द्वारा सोमवार को मंगली को समझाने का सारा प्रयास विफल होते देख प्रबंधन द्वारा रात्रि में इंक्लाइन के पास एरिया जेसीसी सदस्यों, स्थानीय प्रशासन, पंचायत सदस्यों के साथ मसले को लेकर बैठक की गई। इस समय रघुनाथपुर महकमा शासक को भी शामिल किया गया। बैठक में मंगली की ओर से उसके समुदाय के बेल टुड्डू शामिल थे। कंपनी के पास 1 एकड़ 72 डेसीमेल जमीन का ही रिकॉर्ड होने पर मंगली को अपने तर्क के समर्थन में जमीन के कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि ईसीएल प्रबंधन रिव्यू कर सके। इसके बाद रघुनाथपुर महकमा शासक दिव्या मुरुगेशन के साथ बैठक कर मामले में निर्णय लेने की सहमति बनी और मंगली से धरना समाप्त करवाया गया। पूछे जाने पर मंगली ने कहा कि मैं तो उठ ही नहीं रही थी, लेकिन प्रशासन ने 15 दिनों में मसले के समाधान का हवाला देकर साइन करवाया है, पर 15 दिनों के बाद 16वें दिन में स्वतंत्र हूँ। अगर बात नहीं बनी तो मैं फिर अनशन शुरू करूंगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में डूबकर कुल्टी के बोहाल निवासी 26 वर्षीय बीएसएफ जवान की हुई मौत के बाद मंगलवार को उनका शव डीसरगढ़ दामोदर नदी किनारे श्री श्री मां छिन्नमस्तिका घाट महाश्मशान में सैनिक सम्मान के साथ गोलियों की सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पोस्टिंग राजस्थान के जैसलमेर में थी। उनके मामा ने बताया कि कुछ दिनों पहले बीएसएफ जवान रितेश यादव छुट्टियों में बलिया जिला के मोहम्मदपुर स्थित अपने ससुराल अपने साले की शादी में आए हुए थे, जहां गांव के नजदीकी श्रीरामपुर घाट पर अपने साले हरिओम यादव के साथ गंगा नदी में स्नान करने गए थे। इसी बीच नहाने के दौरान उनका साला डूबने लगा, जिसे बचाने के फेरे में दोनों की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों ने संध्या दोनों के शवों को निकाला। हरिओम के बड़े भाई की शादी 1 सप्ताह पहले ही हुई थी। रितेश यादव का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से मंगलवार को कुल्टी लाया गया, जहां से डीसरगढ़ महाश्मशान में बीएसएफ के जवानों द्वारा सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। करीब 4 साल पूर्व रितेश की शादी हुई थी। उन्हें 3 वर्षीय एक पुत्र भी है। उनका छोटा भाई भी आर्मी में है। उनके मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। बारबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने सालनपुर प्रखंड के कल्ला पंचायत के शिया कुलबेरिया गांव में कांग्रेस के दो नेताओं परेश मंडल और रतन मिश्रा की शहादत वेदी पर श्रद्धांजलि दी। इसी दिन श्रद्धांजलि देने आए हुए बारबनी के विधायक ने कहा कि 29 साल पहले आज ही के दिन 1 जून को माकपा के हर मत बलों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसलिए हर साल नए साल में भी हम सालनपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में चलेंगे। इस अवसर पर सालनपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालनपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह, फाल्गुनी घासी, कर्माकर पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। भाजपा नेता पूर्व पुलिस अधिकारी शंख विश्वास का निधन कोलकाता में हो गया। कुछ दिनों पहले वह कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना के बाद भी उनकी शारीरिक स्थिति में ठीक नहीं हो रही थी। वह कोलकाता के अस्पताल में इलाजरत थे। मंगलवार की सुबह उनकी निधन हो गई। सनद रहे कि वाम मोर्चा के शासन के समय वह वर्धमान जिला के कई थानों के प्रभारी रह चुके थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही वह भाजपा में शामिल हुए थे। उनके आकस्मिक निधन से उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर है। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत चंद्रचूर मोड़ पर तेल से लदी लॉरी के पलटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया। सूत्रों के अनुसार आंध्र से एक 14 पहिया ट्रक ट्रेल लादकर सालनपुर थाना क्षेत्र के एक आइसक्रीम कारखाने में जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे उत्तर थाना अंतर्गत चंद्रचूर मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण खोने के बाद तेल से लदी लॉरी पलट गई। घटना की खबर मिलते ही आसनसोल उत्तर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में चालक खलासी को चोट आई। दोनों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के प्रयास से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति सामान्य की गई। মানে কখন ঘটেছে ঘটনাটা? সকাল 10টা ছিল। মানে কোথায় যাচ্ছিল মালটা, কোথায় যাচ্ছিল? এই আমার দেবযানী ফুড ইন্ডাস্ট্রি কি আছে এটাতে? তেল আছে। আচ্ছা, কোথা থেকে আসছিল? আন্ধ্রা। ক্ষতি হয়েছে, কারো ক্ষতি হয়েছে? না না কারো ক্ষতি হয়নি। ড্রাইভার ফেলাতে সব সুস্থ আছে। ঘটনাটা কটার সময় ঘটেছে মোটামুটি? সকাল 10টা। 10টা। এই কত টাকার মাল, মানে কি মালের ক্ষতি হয়েছে? আমরা বলতে পারছি না, আমরা সুপারভাইজার তো सुपरवाइजर ताड़ाताड़ी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर रानीगंज विधानसभा के सह अध्यक्ष ADDA ने आज रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत रानीगंज टाउन में सियरसोल राजबाड़ी चौराहे पर विधायक की पहल पर फ्री कम्युनिटी किचन सेवा का उद्घाटन किया। আচ্ছা কুপনগুলো নিয়ে নেবে, কুপনগুলো কালেক্ট করে নিচে আমি এই অজয় দা তুমি কুপনগুলো নাও না। কুপনগুলো পরে হিসাব করতে হবে। কুপন কুপন এই কুপন এই কুপন কুপন কত টাকা কুপন वेतन समझौते के मांग को लेकर 54 महीने से इंतजार कर रहे इस्पात कर्मियों के पदनाम को लेकर NGCS सब कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक में अंततः तय हुआ कि मैनेजमेंट यूनियन के द्वारा मिले पदनाम पर नए प्रस्ताव को लेकर नया ड्राफ्ट बनाएगी। इसे हर एक प्लांट के हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट से स्वीकृत करने के बाद ही सेल में इसे सभी कर्मियों के लिए लागू करेगा। इंटेक नेता हरजीत सिंह एवं श्रीकांत शाह ने बताया कि मीटिंग में मैनेजमेंट ने पदनाम के मुद्दे पर एक प्रस्ताव रखा।
S1 से S2 कर्मियों के लिए जूनियर तकनीशियन, S3 से S5 इंजीनियरिंग एसोसिएट असिस्टेंट, S6 से S8 सीनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट असिस्टेंट, S9 से S11 जूनियर इंजीनियर, जिसे कि इंटक ने पूरी तरह से नकार दिया है। एसोसिएट असिस्टेंट सब पर विरोध करते हुए सम्मानजनक पदनाम सहित जूनियर इंजीनियर पदनाम S3 से कर्मियों के लिए मांग की। इंटक की ओर से SK बघेल और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से राजशेखर ने इसमें हिस्सा लिया था। वहीं सेल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के पदनाम में बदलाव को लेकर NJCS सब कमेटी की बैठक से पहले आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक की ओर से महासचिव हरजीत सिंह ने सेल मैनेजमेंट से नए पदनाम की एक सूची सौंपी थी। जामुरिया में विधायक कार्यालय का उद्घाटन 1 जून को शाम 4 बजे जामुरिया में हुआ। परंपरागत रूप से एक स्थानीय पंडित ने शांति विकास के लिए पूजा की व्यवस्था की। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में AMC के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, साधन पाल, विधायक हरे राम सिंह और अन्य नेता शामिल थे। করোনাটা কখন যাচ্ছে তার উপর নির্ভর। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए हम लोगों ने आपस में विचार करके यहाँ पर जो है कार्यालय हम लोगों ने शुरू किया, उद्घाटन किया और ये कार्यालय से पूरा विधानसभा के हमारे जो जनता है उसका सेवा का मौका मिलेगा। जिस किसी को भी ज़रूरत होगा वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ प्रत्येक दिन कोविड-19 से लड़ने के लिए आसनसोल मंडल का एक और कदम। आसनसोल, जसीडीह और दुर्गापुर स्टेशनों पर स्वचालित थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाया जाना। आसनसोल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आसनसोल मंडल श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक के सक्रिय नेतृत्व में उन्नत और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अपना प्रयास जारी रखे हुए है। यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से आसनसोल, जसीडीह और दुर्गापुर स्टेशनों पर हाल ही में स्वचालित थर्मल स्कैनिंग मशीन स्थापित की गई। तस्वीरों के साथ प्रवेश द्वार पर बिना रुके यात्रियों के तापमान की त्वरित स्कैनिंग में यह प्रणाली मददगार है। यदि उनका तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें सटीकता के साथ दूर से तुरंत पता लगाया जा सकता है। चूंकि मशीन ऑडियो और विजुअल अलार्म सिस्टम से लैस है, बजर स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा और संदिग्ध लक्षण वाले यात्रियों के खिलाफ लाल बत्ती का संकेत भी देगा। सिस्टम स्वचालित रूप से यह भी पता लगाएगा कि कोई यात्री बिना मास्क के है या नहीं। चूंकि सिस्टम में त्वरित स्कैनिंग की सुविधा है, यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग उनकी चलती हुई स्थिति में उनके समय को बगैर नुकसान पहुंचाए की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि आसनसोल स्टेशन के प्रवेश द्वार पर इस तरह का उपकरण पिछले वर्ष ही लगाया जा चुका है। अब ऐसी ही एक और डिवाइस इस स्टेशन के एग्जिट पॉइंट पर लगाई गई है। मंगलवार को रहमतनगर में एक स्थानीय व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। उसकी पहचान करीब 52 साल के सैयद फैजुल हक के रूप में हुई। वह ग्रिल की दुकान चलाता था। वह अविवाहित था। उसकी आत्महत्या का कारण अज्ञात है। कोई भी इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता था। कुछ लोगों ने बताया कि वह कुछ समय से परेशान थे। एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि एक नए अध्ययन में पाया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले युवक वयस्कों में आत्महत्या का जोखिम सबसे अधिक होता है और 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में सबसे कम होता है। अध्ययन के निष्कर्ष जामा साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कोलंबिया के इस अध्ययन ने
सिजोफ्रेनिया से पीड़ित वयस्कों की एक बड़ी आबादी को देखा। यह पाया गया कि सबसे कम उम्र के समूह 18 से 34 वर्ष में आत्महत्या का जोखिम सबसे अधिक था और 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में सबसे कम था। रघुनाथपुर तृणमूल के पूर्व विधायक पूर्णचंद्र बौरी ने मंगलवार को पुरुलिया जिले के सांतोरी प्रखंड क्षेत्र के मुराडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि अस्पताल के अधिकारियों को कोई परेशानी होगी तो मैं उनके साथ रहने और किसी भी तरह की समस्या के लिए मैं हर तरफ से सहायता का हाथ बढ़ाने का आश्वासन दिया। আমরা যে ওই মুরাড্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ডাক্তার বিএমএসটি আছেন নার্স সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যাতে করে এই এলাকার সাতরি ব্লকের এই সাব সেন্টারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই যাতে করে কোনো মানুষের সুবিধা সেগুলো একটা খোঁজখবর নিলাম এবং যাতে করে এই করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্য পরিষেবাই একমাত্র উপায়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসেছি যাতে করে কোথাও কারো মানুষের অসুবিধা না হয়। আমরা সবাই টিম ছাত্র আমাদের যুব সকলেই মিলে আমরা জেলা থেকে আমাদের এসছেন মাইনরিটি সেলের সভাপতি সবাই এখানে উপস্থিত আমরা পরিদর্শন করলাম এবং খুব ভালো লেগেছে, যাতে করে কোনো সমস্যা না হয়। আমরা কথা বললাম এবং ওনাদের সমস্যা সেগুলো শুনলাম, যাতে কী অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা শুনলাম। আমরা চেষ্টা করি যাতে একটা স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা যায়, যাতে করে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলো বা আমাদের আসবাবপত্র যেগুলো আছে সেগুলো সবারই দাবি যদি একটা স্যানিটাইজ করা যায়। আমি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবো এবং যাতে করে অতি সত্ত্বর এই স্যানিটাইজার ব্যবস্থা করা যায়, কারণ আমাদের এখানে প্রচুর ছেলেমেয়ে যারা কাজ করছেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যুক্ত, সরকারি বেসরকারি অনেক স্বেচ্ছাসেবী, অনেকভাবে যারা অ্যাম্বুলেন্স চালক, প্রচুর মানুষ যারা এই হাসপাতালকে জুড়ে আছে, সেই মানুষগুলো যাতে কোথাও অসুবিধা না হয় সে কথা মাথায় রেখে আমরা তাদের সাথে কথা বললাম, যাতে করে আগামী দিন এই সাতুরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্ত জায়গাগুলোই যাতে आज का सुविचार, जीवन आपके सामने है, आपके पीछे के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।